हिंदी विषय के अंतर्गत जो सूरदास जी के पद दिए हुए हैं उनमें से कुछ कठिन कठिन पदों की हम व्याख्या करवाते हैं। सूरदास जी के पदों में पद संख्या 10, निर्गुण कौन देश को वासी, हम इस पद की व्याख्या अपने शब्दों में करवाते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, सबसे पहले किसी पद की व्याख्या करने से पूर्व उसका संदर्भ लिखते हैं। तो लिखते हैं संदर्भ, कैसे लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद या छंद या काव्यांश कुछ भी लिख देते हैं। प्रस्तुत पद, पद हमारी हिंदी पुस्तक पद नामक शीर्षक से इसको इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। अवतरित है, अवतरित है जिसके रचनाकार हिंदी साहित्याकाश के सूर्य कहे जाने वाले। हम किसी भी बड़े कवि को अच्छे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। हिंदी साहित्याकाश के सूर्य कहे जाने वाले, हिंदी साहित्याकाश के सूर्य कहे जाने वाले कवि सूरदास जी हैं। आगे बढ़ा सकते हैं। ये हैं सभी समस्त पद, ये सभी पद सूरसागर से संकलित हैं। सूरसागर सूरदास जी का एक ग्रंथ है जिसमें सूरदास जी के पद हैं, उन्हीं पदों में से ये पद दिए गए हैं। सूरसागर में संकलित है। मैंने एक बड़ा संदर्भ लिखवा दिया, आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइए इसके बाद में हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत बच्चों याद रखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि संपूर्ण पद के अंतर्गत जो बात कही गई है उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम प्रसंग के अंतर्गत लिख देते हैं। जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, ये पद हम जब पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है। गोपी और उद्धव के मध्य हुए संवाद को इस पद में विश्लेषित किया गया है। ठीक, लिख देते हैं इसी बात को। इस पद के अंतर्गत गोपियों और उद्धव के संवाद को कवि ने
विश्लेषित किया है, संवाद को कवि ने कहा है, विश्लेषित किया है, विश्लेषण किया है, विश्लेषित किया है। इस तरीके से प्रसंग लिख देते हैं। उसके बाद में आपको प्रश्न तो यह दिया जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पूरे पद में कोई 2 पंक्तियां या 3 पंक्तियां रेखांकित कर दी जाएंगी जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा ये पद। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि आप इस रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। परीक्षा में कौन सी पंक्तियां रेखांकित कर दी जाए आपको पता नहीं, इसलिए हम संपूर्ण पद की व्याख्या अपने शब्दों में करवाते हैं। आइए व्याख्या पढ़िए। निर्गुण कौन देश को वासी, उद्धव कृष्ण से प्रेरित होकर गोकुल आते हैं और गोपियों से निराकार परमात्मा की चर्चा करते हैं। उस चर्चा को गोपियां सहन नहीं कर पाती तथा उद्धव से कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, ये तुम्हारा निराकार, निर्गुण मतलब निराकार परमात्मा रहता कहां है, कौन देश को वासी अर्थात कहां रहता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं, तुम्हारा यह निराकार परमात्मा, तुम्हारा यह निराकार, निर्गुण मतलब निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार परमात्मा रहता कहां है। आगे कहते हैं, मधुकर कही समझाई सौंह दे, बूझत सांच नहासी। मधुकर एक उपालंब है, कहने का एक माध्यम है। कहती हैं, आप इस तरीके से लिखिए। गोपियां कहती हैं कि मैं तुमसे सौंह दे अर्थात कसम देकर पूछती हूं। हंसी, हंसी मतलब मजाक नहीं करती। कहती हैं मधुकर कही समझाई सौंह दे, बूझत सांच नहासी। गोपियां कहती मैं तुमसे सच में पूछती हूं, ये तुमसे परिहास या मजाक नहीं करती। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा यह निराकार परमात्मा कहां रहता है, कहां रहता कहां है। मैं तुमसे वास्तविकता में पूछती हूं या सच में पूछती हूं। वास्तविकता में पूछती हूं, कोई परिहास या मजाक नहीं कर रही हूं, कोई मजाक नहीं कर रही हूं। आगे, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौ है जनक माने पिता, उसका कौन पिता है, उसकी कौन माता है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन, को दासी और उसकी सेविका अर्थात दासी कौन है, कौन उसका जनक है, कौन उसका जो तुम्हारा निराकार परमात्मा है उसका कौन पिता है, उसका कौन उसका पिता है। कौन उसकी पत्नी माता है, कौन उसकी माता एवं कौन उसकी
स्त्री हैं, उसकी पत्नी कौन? कौन? उसकी पत्नी एवं उसकी सेविका कौन है? दासी माने सेविका, उसकी सेविका कौन है? कौन है? आगे, कैसो वरण वेश है, कैसो की ही रस में अभिलाषी। उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है? के ही रस में अभिलाषी, वह किस रस को पसंद करता है, अर्थात वह उसे अच्छा क्या लगता है। कैसो वरण, उसका रंग कैसा है, उसका रंग कैसा है, रंग कैसा है, उसका देखने में, वेश माने देखने में, उसका रूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, और उसे क्या अच्छा लगता है। एवं, इस तरह से लिख दो, एवं उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। गासी मतलब मजाक, हास परिहास, छल कपट। आगे कहते हैं पावे गो, गोपियां कहती है तुमसे मैं सच में पूछती हूं, उसका माँ कौन, उसके पिता कौन, उसकी नारी स्त्री कौन, उसकी दासी कौन, कैसो वर्ण, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो किस रस को पसंद करता, अर्थात उसे क्या अच्छा लगता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। यदि मुझसे छल कपट करोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। यदि मुझसे, यदि मुझसे छल कपट करोगे, छल कपट करोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल मिलेगा। इसे इस तरीके से कर देते हैं, अगर तुम मुझसे छल कपट करोगे तो उस तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा, किए का परिणाम मिलेगा, तुम्हें इसका फल मिलेगा। ठीक। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की बात को सुनकर उद्धव ठगे ठगे रहे। गोपियों की बात सुनकर उद्धव ठगे ठगे रह गए, हतप्रभ रह गए। सूर सबे मतिनासी, अर्थात उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसको इसी तरह से लिख दो, सुनत मौन, गोपियों की बात को सुनकर, गोपियों की बात सुनकर उद्धव हतप्रभ रह गए। उद्धव धव ऐसे लिख देते, उद्धव हतप्रभ। हतप्रभ, हतप्रभ मतलब भौचक्के, भौचक्के भी लिख सकते हो, हतप्रभ, हतप्रभ रह गए। सूर सबय मतिनासी, अर्थात उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, अर्थात बुद्धि विराम हो गई, हतप्रभ रह गए। एवं तथा उनकी इसे भी लिख सकते हो, सूर्य सबय मतिनासी, अर्थात उनका समस्त ज्ञान जाता रहा, इसे लिख दो। उनकी अर्थात उनकी बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया, कार्य करना
बंद कर दिया। दिया, थोड़ा और बढ़ा दो। अर्थात उनका समस्त ज्ञान जाता रहा। अर्थात उनका समस्त ज्ञान जाता रहा। ये आपकी व्याख्या हो, इसको नोट कर दो। उसके बाद में साहित्यिक सौंदर्य आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे बताते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। साहित्यिक सौंदर्य, क्या क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले इस पद में विशेष क्या है उस चीज को लिख देते हैं। गोपियों और उद्धव के तर्क को बड़े मार्मिक ढंग से रचनाकार ने वर्णित किया है। गोपियों एवं उद्धव के वार्तालाप को कवि ने व्यंग्यात्मक रूप में वर्णित किया। कवि ने मार्मिक रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में, कुछ भी लिख सकते हो। मार्मिक रूप में वर्णन किया है। दूसरा, छंद क्या है? छंद का नाम है पद। छंद का नाम है क्या? छंद क्या है? छंद पद है। आगे के वीडियो में आपको छंद भी बताएंगे। छंद पद है। शैली मुक्तक है। शैली मुक्तक है। 4। अलंकार कौन सा है? अलंकार देखिए, समुझाई सौ में अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कैसो की ही विधि, इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अलंकार अनुप्रास है। भाषा ब्रज भाषा का, सरल ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का प्रयोग, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किया गया है। ठीक। रस कौन सा है? इसमें वियोग श्रृंगार झलकता है। वियोग श्रृंगार व्यंग्यात्मक रूप में आया है। वियोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं। क्योंकि गोपियां कृष्ण के लिए बावली हैं, कृष्ण के लिए वे तर्क वितर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कृष्ण का वियोग उनके मन में है, इसलिए यहां पे वियोग श्रृंगार ही परिलक्षित होता है। धन्यवाद।